हेलो दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं जो सीटेट के अंदर हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था 7 और 8 फरवरी को। उसका मेरा अनुभव है वो साझा कर रहा हूँ। पेपर पिछले सालों के अगर हम तुलनात्मक रूप में देखें तो थोड़ा पेपर लैंग्वेज बेस्ड था, थोड़ा पेपर वो कह सकते हैं कि मॉडरेट टू हार्ड था। और इसमें जो सीडीपी वाला पोर्शन था वो तो ठीक ठाक था, यानी कि वो सॉल्व हो रहा था। लेकिन जो भी बाकी जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन थे, लैंग्वेज के अलावा हम लेवल 1 के पेपर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। पेपर फर्स्ट के अंदर जो ईवीएस वाले क्वेश्चन थे उसमें भी थोड़े लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन थे, तो उसको थोड़ा पढ़ने में और टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन थे तो उनको थोड़ा सॉल्व करने में दिक्कत आ रही थी। तो मेरा अनुभव बताता हूँ कि जैसे कि मैंने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दिया था। मेरे भी जो 8 तारीख को एग्ज़ाम था। तो अब हम बात कर रहे हैं कि जो मैंने जो एग्ज़ाम दिया तो मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं और मैंने किस तरह से है वो टाइम का है वो ध्यान में रख कर है वो सॉल्व किया था। तो मैं मेरा अनुभव आपको बताता हूँ। तो जैसे कि मैंने अभी मिला है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी अलग अलग यूट्यूब चैनल से तो लगभग लेवल 1 के अंदर 110 के आसपास बन रहे हैं और लेवल 2 के अंदर हैं वो 101 के आसपास बन रहे हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ कि जो लेवल 1 का पेपर है वो किस तरीके से सॉल्यूशन किया था। और हम जब भी एग्ज़ाम जाते हैं तो आपको पता ही है कि किस तरीके से आपको जैसे कि वहाँ जाते हैं तो जहाँ जाते ही आपको सामने वॉच लगी रहती है, तो वॉच में हम समय समय पर अपना टाइम देकर है वो तुलनात्मक रूप से हम देख सकते हैं भी कितना टाइम हुआ और कितना टाइम में हम बाकी वाले क्वेश्चन को है वो डिवाइड करके टाइम दे। तो मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो सबसे पहले जागते ही हम सी डी पी करने के बाद है वो जो 30 क्वेश्चन थे ऑलरेडी 30 क्वेश्चंस करने के बाद आप 30 क्वेश्चन से पहले ओएमआर के अंदर फिल कर दो। सेक्शन ए कर लिया, उसके बाद में आपने सीडीपी के क्वेश्चंस सारे जो ओएमआर के अंदर फिल कर, थोड़ा वो मेंटली प्रेशर रिलीज होता है कि भाई हाँ कि सारे नहीं तो क्या होता है कि अब हम सॉल्व करते जाते हैं तो ओएमआर साइड में पड़ी रहती है कि पूरे गोले भरने कितना टाइम जाएगा, वो थोड़ा दिमाग के अंदर रहता है। तो लेवल फर्स्ट की मैं बात करूँ, लेवल फर्स्ट की सीडीपी की बात कर रहा हूँ, तो वो 30 क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन के सॉल्व करके वो मार्क के अंदर फिल कर दिए। फिर है वो ईवीएस और मैथ्स से थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहता है, तो थोड़ा देख लेते हैं पहला कि भाई हो रहा या नहीं हो रहा। तो ईवीएस के अंदर देखा तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लग रहा था, पेडागोजी वगैरह लैंग्वेज बेस्ट थी। तो उसके बाद टेस्ट करते हैं हम लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज 2। मेरे साथ तो एक और हो गया था कि भाई लैंग्वेज फर्स्ट मेरे को हिंदी लेनी थी, लैंग्वेज 2 इंग्लिश लेनी थी, लेकिन मेरे साथ हो गया कि लैंग्वेज फर्स्ट मैंने हिंदी ले ली थी और लैंग्वेज 2 है वो मैंने है वो फिर हिंदी रखी थी। अब हम बात करते हैं कि अब आधा घंटा तो हमारा सीडीपी करने में चला जाता है, तो आधा घंटा सीडीपी करके हमें ओएमआर फिल करने तक का दिमाग में रखना होता है। उसके बाद लैंग्वेज के क्वेश्चंस आते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट कर ली और लैंग्वेज 2 कर ली, तो 2 घंटे पास में हमारे बचते हैं। तो पहले 1 घंटे के अंदर लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज 2 करके ओएमआर के अंदर फिल करने की है वो एक दिमाग के अंदर रखनी चाहिए थी, ताकि है वो टाइम देखते रहना है कि पहले आधे घंटे के अंदर है वो लैंग्वेज फर्स्ट करनी है। यानी कि जब 9:30 से पेपर शुरू होता है, 9:30 से 10 बजे सीडीपी कर लिया, तो लगभग 10 बजे से 10:30 तक लैंग्वेज फर्स्ट कर ली, और फिर 10:30 से 11 बजे तक लैंग्वेज 2 करके और गोले भरने हैं। और ये भी दिमाग में रखना है कि हम लैंग्वेज के अंदर कितना टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि पिछले हमारे पास 1 घंटा बचता है, तो उसके मैथ्स और ईवीएस के क्वेश्चन रहते हैं, तो मैथ के कुछ क्वेश्चन हैं वो आपके रहते हैं कैलकुलेशन लेवल के, तो वह उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा चाहिए होता है। तो हमें यहाँ पर टाइम बचाने की भी कोशिश करनी है। जैसे कि मैंने 45 मिनट के अंदर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के दोनों क्वेश्चंस करके ओमार के अंदर फिल कर दिए। ओमार के अंदर फिल करने के बाद थोड़ा ओमार को साथ साथ में फिल करना, जैसे लैंग्वेज सीडीपी कर ली, ओमार के अंदर फिल कर दिया, लैंग्वेज फर्स्ट कर ली, ओमार के अंदर फिल कर दिया, फिर लैंग्वेज 2 कर ली, ओमार के अंदर फिल कर दिया। उसमें क्या है, थोड़ा मेंटली रहता है कि हाँ ठीक है भाई साथ साथ में बोले हो रहे हैं। फिर आता है हमें ईवीएस, उसके बाद ईवीएस करना होता है। ईवीएस लगभग थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड था, तो आधा घंटा के अंदर ईवीएस, आधा घंटा 35 मिनट के आसपास ईवीएस करके है वो ओमार में फिल कर दिया। ओमार में फिल कर दिया, उसके बाद में हमारे पास बचते 45 मिनट। 45 मिनट के अंदर हम आराम से जो मैथ के क्वेश्चन हैं अच्छे से, कुछ कैलकुलेशन बेस्ट थे लेकिन ज़्यादातर है वो नहीं थे इतने, तो वो है 45 मिनट के अंदर आराम से कर सकते। इस तरह के मैंने है वो पेपर सॉल्व किया था, तो मेरे लगभग है वो 15 मिनट तक बच भी गए थे। तो जो मैं टाइम पर है वो वॉच को देखता रहता था कि, और माइंड के अंदर एक माइंड सेट किया हुआ था कि भाई है वो किस तरीके से पेपर को है वो हैंडल करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है। वरना हम क्या करते हैं कि जाते हैं पहले सीटीपी करते हैं, फिर एसएसटी वाले जैसे लेवल 2 की बात करें तो एसएसटी के अंदर लग जाते हैं, तो फिर उसमें टाइम जाता है, वो सोच सोच के करते हैं, तो फिर बाद में लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 कई बार ऐसा होता है कि लैंग्वेज फर्स्ट देखें और लैंग्वेज 2 बिना देखे फिर गोले भरने पड़ते हैं, क्योंकि टाइम बचता नहीं है उतना।
और पेपर तो पूरा चिंतन आधार पर ही है, पूरा थिंकिंग आधार पर ही होता है, तो ये अपना थोड़ा दिमाग में ध्यान रखना। तो तो मैं मेरा स्कोर बताता हूँ आपको कि भी लैंग्वेज जो पेपर फर्स्ट था, पेपर फर्स्ट के अंदर कट का के लगभग 110 के आसपास बच रहे, और पेपर टू के अंदर जो मेरी जे सीरीज थी उसके अंदर 101 के आसपास बच रहे। आई होप थोड़ा जो मैंने ये अपना जो एक्सपीरियंस शेयर किया था शायद आपको अच्छा लगे। ओके।